दोस्तों इतिहास गवाह है कि रूस भारत का मित्र रहा है। अगर 1971 के हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध में रूस हमारा साथ नहीं देता तो हो सकता था कि हम पाकिस्तान से हार जाते, क्योंकि पाकिस्तान का साथ अमेरिका दे रहा था। भले ही अमेरिका आज हमारा मित्र बन चुका है, लेकिन दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि जो विपत्ति में साथ दे वो मित्र है, जो संकट में साथ दे वो हमारा असली दोस्त है। सुख में तो सभी साथ देते हैं, और रूस वो देश है जिसने हमारा मदद हमेशा किया है। आज रूस से हमारा बहुत ही अच्छा संबंध है। राफेल हो, S-400 हो, चाहे ब्रह्मोस मिसाइल हो, इन सभी में रूस का बड़ा योगदान है। भारत ये बात भली भांति जानता है, इसीलिए तो भारत रूस यूक्रेन वॉर में किसी का साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि यूक्रेन के साथ इनडायरेक्टली ही नाटो के सभी देश शामिल है, यानी कि 14 देश उसकी हेल्प कर रहे हैं। नाटो क्या है, अगर आपको ये जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। रूस या यूक्रेन दोनों में से भारत अगर किसी एक का भी साथ देता है तो वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो जाता। इसलिए भारत शांत है। हम वर्ल्ड वार 3 के लिए रेडी नहीं है गाइस। भारत शांति चाहता है, जियो और जीने दो। दोस्तों रूस हमारा मित्र है, और रूस ने ये चीज एक बार फिर प्रूव कर दिया। रूस ने भारत को अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाने के लिए एक और नया कदम उठाया है। रूस ने कहा है कि अब भारतीय लोग रूस में टूरिज्म के लिए आ सकते हैं। पहले भी आते थे, लेकिन उन्हें वीजा पासपोर्ट लगता था, लेकिन अब भारतीयों को रूस में वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। मतलब आप बिना वीजा पासपोर्ट के रूस जा सकते हैं, और बिना वीजा पासपोर्ट के किसी देश में एंट्री का मतलब है कि वो दोनों देश परम मित्र हैं। जैसे कि आप नेपाल या भूटान जाओगे तो आपको बॉर्डर पार करने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी। उसी तरह अब आप रूस के टूर पर भी जा सकते हो। बस आपको ये दिखाना होगा कि आप भारतीय हैं और आपको एंट्री मिल जाएगी। ये जो ऑफर है, ये जो प्रस्ताव है, इसे रूस ने अपने तरफ से रखा है, वीजा फ्री रिजाइम फॉर ग्रुप टूरिस्ट। अब देखना ये होगा कि भारत इस पर क्या जवाब देगा। आई होप कि भारत भी इसे एक्सेप्ट कर ले। रूस ने तो इसे सक्सेसफुली अपने देश में लागू कर दिया है। अगर कोई भी इंडियन टूरिस्ट रूस जाता है तो उसे वीजा दिखाने की जरूरत नहीं होगी। रूस ने ये चीज चाइना के साथ भी किया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज ये है कि ये ग्रुप टूरिज्म के लिए हुआ है, ना कि पर्सनल एक सिंगल के लिए। अगर आप अकेले जाते हो तो आपको सारा रूल फॉलो करना होगा, वीजा पासपोर्ट लगेगा आपको। अब गाइस सबसे बड़ी बात ये आती है कि रूस ऐसा कर क्यों रहा है। दुनिया का इतना बड़ा देश और बिना वीजा पासपोर्ट के टूरिज्म को एंट्री कैसे दे रहा है। तो गाइस इसका सबसे बड़ा रीजन हो सकता है टूरिज्म को बढ़ावा देना। कोविड-19 के बाद टूरिज्म बहुत ही कम हुआ है हर देश में, और स्पेशली रूस यूक्रेन वॉर के वजह से रूस में कोई नहीं जाना चाहता। लोगों में एक डर है कि वहाँ पर वॉर चल रहा है। अगर हम रूस घूमने के लिए जाते हैं और अगर हमें बम से उड़ा दिया गया तो साला घर वालों को लाश भी नहीं मिलेगी। तो लोगों में डर है, इसलिए वो रूस नहीं जा रहे हैं, और इसीलिए रूस ने वीजा फ्री प्रस्ताव लाया है ताकि उनके देश में टूरिज्म बढ़े। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि रूस अपना इंटरनेशनल रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। रूस ने अपने देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ई वीजा जारी किया है, वो भी 55 कंट्री के लिए। यानी कि किसी को अगर तुरंत रूस आना है तो वो ई वीजा के जरिए आ सकते हैं। ई वीजा की वैलिडिटी 7 दिनों तक होगी, जिसके तहत आप 16 दिन तक रूस में रुक सकते हैं। दोस्तों अब आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि आपको नहीं लगता कि भारत को भी टूरिज्म पर बढ़ावा देना चाहिए। दोस्तों टूरिज्म से बहुत सारा विदेश मुद्रा देश में आता है। क्या आप जानते हैं कि दुबई में सरकार टैक्स नहीं लेती है, वो टैक्स फ्री कंट्री है, लेकिन दुबई में टूरिज्म बहुत ही ज्यादा होता है और उसी के पैसे से सरकार चलती है। और गाइस टूरिज्म के मामले में भारत का बहुत ही बुरा हाल है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पर घूमने की जगह नहीं है, हमारे यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, और वर्तमान सरकार टूरिज्म पर बढ़ावा भी दे रही है। लेकिन गाइस भारत का भी हाल ये है ना कि कभी नू में हिंसा हो रहा है तो कभी मणिपुर में हिंसा हो रहा है। ऐसे में कौन से देश के लोग भारत आना चाहेंगे। हर किसी को डर होगा कि वहाँ पर दंगा फसाद होता है। आपने कभी दुबई में सुना है कि किसी तरह का वहाँ पर कोई हिंसा हुआ? नहीं ना, क्योंकि वहाँ पर सिस्टम सही है। वहाँ के सरकार का जो कानून है वो बहुत ही कड़ा है। और गाइस भारत में सिर्फ सरकार की गलती नहीं है, सरकार तो फैसिलिटी दे रही है, लेकिन उस फैसिलिटी का सही यूज करना हमारा काम है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। सरकार ने लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए हर राज्य में वंदे भारत ट्रेन लॉन्च किया, लेकिन आपने सुना होगा कि बहुत से जगह पर बहुत से लोगों ने वंदे भारत पर पत्थर बरसाया है। तो ऐसे में अब सरकार क्या करेगी। सरकार फैसिलिटी दे रही है, लेकिन आप उसका सही से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। इसलिए गाइस अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो हर भारतीयों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि ये मेरा भारत है और यहाँ की जो चीजें हैं वो हमारी है। हम अपनी घर के चीजों को बर्बाद नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई सरकारी चीज हो तो उसे तुरंत बर्बाद कर देते हैं कि सरकार का है। और जब तक ये चीज रहेगी तो भारत नहीं बदलने वाला है। आई होप कि गाइस आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला हो। अगर हाँ तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। और गाइस आपको क्या लगता है, रूस का जो ये प्रस्ताव है वीजा फ्री वाला, इसे भारत को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और क्या भारत को भी ऐसी चीजें लागू करना चाहिए जिससे कि भारत में टूरिज्म को बढ़ावा मिले? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।